राइट। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर ब्रह्मदेव अपने पुत्र मनु महाराज जी से बोलते हैं कि उनको आगे संतति बढ़ानी चाहिए, संतान उत्पन्न करनी है उनको अपनी पत्नी के गर्भ से। और उन्हें ये कार्य भक्ति का सिद्धांतों का पालन करते हुए करना है ना। तो जो भी अगर हम भौतिक कार्य भी उसमें भी भक्ति को ऐड कर देते हैं, तो ऐसा भौतिक कार्य भी क्या बन जाता है, यज्ञ बन जाता है, अर्थात आध्यात्मिक बन जाता है। तो यहाँ देखिए एकदम भौतिक बात हो रही है कि संतान उत्पत्ति करने की बात हो रही है ना। और भौतिक जीवन को आगे बढ़ाने की बात हो रही है। लेकिन ब्रह्मा जी उनको आदेश दे रहे हैं, मनु महाराज को, अपने पुत्र को, कि आपको ये सब कैसे करना है, भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हुए करना है। यानी कहने का क्या मतलब है, ये सब अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना है कि मुझे इससे इंद्रिय तृप्ति से मुझे लाभ होगा, मुझे खुशी होगी या मुझे अच्छा लगेगा, इसके लिए नहीं। ये हमें भगवान की इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, जो उनकी प्रसन्नता के लिए हमें सभी कार्य करने चाहिए। क्योंकि जो मनुष्य योनि मिली है वो हमें हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, वो हमने बहुत पाश्विक योनियों में बहुत ये कार्य कर लिया। अब हमें केवल क्या करना है, हमें वो मार्ग को का अनुसरण करना है जिस पर चलकर हम आध्यात्मिक उन्नति करें और अंतोगत्वा क्या हो, हमें भगवत प्रेम की प्राप्ति हो, है ना। और हम इस भव सागर से निकल पाए, है ना। तो इसलिए हमें ये भक्ति के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, उनका पालन करते हुए अपने कार्यों को करना चाहिए। तो ऐसी ही आज्ञा ब्रह्मा जी किसको दे रहे हैं, मनु महाराज को दे रहे हैं। तात्पर्य, यहाँ पर ब्रह्मा द्वारा भौतिक सृष्टि के उद्देश्य का स्पष्ट वर्णन हुआ है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि अपनी पत्नी के गर्भ से उत्तम संतानें उत्पन्न करे। यह कार्य भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करने के लिए यज्ञ के समान है। विष्णु पुराण 3.8.9 में कहा गया है, वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णुराराध्यते पंथा नान्यत् तत्तोष कारणम्। अर्थात वर्ण तथा आश्रम के नियमों का सही ढंग से पालन करके मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा कर सकता है। वर्णाश्रम प्रणाली के नियमों की संपन्नता द्वारा भगवान को तुष्ट करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। विष्णु पूजा मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। जिन्हें विवाहित जीवन में इंद्रिय भोग की स्वीकृति मिलती है, उन्हें भगवान विष्णु को तुष्ट करने का उत्तरदायित्व भी ग्रहण करना चाहिए। उसके लिए पहली सीढ़ी वर्णाश्रम धर्म प्रणाली है। वर्णाश्रम धर्म विष्णु पूजा में प्रगति करने का व्यवस्थित संस्थान है। किंतु यदि कोई सीधे ही भगवान की भक्ति करता है तो उसे वर्णाश्रम धर्म की अनुशासनिक प्रणाली में पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती। ब्रह्मा के अन्य पुत्र कुमारगण सीधे भक्ति में लग गए, अतएव उन्हें वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के माध्यम से कि हमें किस प्रकार इन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। और ये भक्ति के जो सिद्धांत हैं, जब हम उसे अपने भौतिक कार्यों में
लगाते हैं तो क्या होता है, वो भौतिक कार्य भी यज्ञ बन जाता है ना। जैसे ब्रह्मा जी अपने पुत्र मनु महाराज जी को बोल रहे हैं कि संतति बढ़ाने के लिए, संतानें उत्पन्न करने के लिए। तो ये जो संतान उत्पन्न करने का कार्य है, ये किसी भी तरह से इंद्रिय तृप्ति नहीं है, ये यज्ञ ही है। भगवान भी कहते हैं भगवत गीता में कि मैं वो काम हूँ जिससे ऐसी संतान उत्पन्न होती है जो भगवत उन्मुख हो, है ना। तो वो काम इंद्रिय तृप्ति नहीं है। भगवान कहते हैं कि जो इस इंटेंशन से जो ये भौतिक कार्य किया जाता है कि हमें जैसे वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए कि भगवत प्राप्ति होगी, तो वो कार्य निंदनीय नहीं कहलाता है ना। तो यहाँ पर जैसे मनु महाराज है, वो शत्रुपा महारानी है, तो वो अपने संतानों को जन्म देते हैं, 2 पुत्र और 3 पुत्रियों को जन्म देते हैं, और फिर इनसे आगे पीढ़ी दर पीढ़ी और इनकी संतानें होती हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हाँ, ऐसे देखने में लगेगा कि हाँ ये सारा भौतिकता की बात है, लेकिन जैसे प्रभुपाद जी ने उल्लेख किया विष्णु पुराण के इस श्लोक का, तो इसमें क्या बताते हैं कि ये जो वर्ण और आश्रम है, इसके जो रूल्स रेगुलेशंस है, जो नियम है, अगर हम उसका सही चेतना में उसका अनुसरण करें, तो हम हम भी भगवान की पूजा भी कर सकते हैं और अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकते हैं, और भगवान को हम तुष्ट भी कर पाएंगे। और ये इसके लिए कोई और तरीका नहीं है भगवान को तुष्ट करने का, क्योंकि जब हम वर्णाश्रम नियमों का पालन करते हैं तो क्या होता है कि हमारे अंदर वो डिसिप्लिन आता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या उसका क्या मतलब कैसे क्या, ये सारे जो सिद्धांत है, मतलब वो पशुओं की तरह से हमें कार्य नहीं करना है, हमें पाश्विक प्रवृत्ति से ऊपर उठ के कार्य करना है, ये हमें वर्णाश्रम से समझ में आता है। और जो इसका पालन करता है वो उसे भगवत प्राप्ति होती ही होती है। तो आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान को तुष्ट करना, भगवान से के लिए हमें जो भी कार्य कर रहे हैं, हमें उनके निमित्त वो कार्य करना है। और यही एक माध्यम है जिससे हम अपने अंदर भगवत प्रेम को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब हमें ये पता चलता है कि हम भगवान के सेवक हैं, तो उसी क्षण से हमें ये आगे मतलब इसी में बढ़ना चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा नित्य स्वरूप है वो क्या है, भगवान के सेवक होने का। तो हमें अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के बजाय माता जी आवाज कट रही है। अच्छा अच्छा, आप आवाज जा रही है। चली जा रही है बीच में। नहीं आ रही है किसी को भी, या माता अभी जी? अभी आई, कटती अभी जा रही आई है। है। अच्छा अच्छा अच्छा, बीच बीच में ब्रेक हो जाती है। ओके। नेटवर्क इशू है शायद। हाँ, नेटवर्क का इशू है माता जी कुछ। जी है। तो अभी आ रही है आवाज? हाँ, अब आ रही है। अच्छा अभी आ रही जी माता जी जी माता। लगा। तो हम कहने का क्या तात्पर्य है, प्रभुपाद जी ये बताना चाहते हैं कि हमें अपने भौतिक कार्यों को भी इस प्रकार भक्ति के सिद्धांतों को मिश्रित उसमें करना चाहिए कि जिससे हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य नहीं ना करके किसके लिए करें, उन ऋषिकेश भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए करें, और अंतोगत्वा हमें भगवत प्राप्ति हो पाए। ठीक है। तो जैसे आगे दिखते हैं ना लास्ट लाइन में कि ब्रह्मा के अन्य पुत्र कुमारगण सीधे भक्ति में लग गए, अतएव उन्हें वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो जो भक्ति में लग गया, जो शुद्ध भक्ति के स्तर पर है,
उसे फिर ये वर्णाश्रम नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है ना, क्योंकि वो उसका कनेक्शन भगवान से ऑलरेडी है। तो उसे अब जैसे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है कि हाँ देखिए आपको ऐसा करना है, कि ये लंच आवर है, इस लंच आवर में ही आपको लंच करना है, और बीच में कोई पीरियड में अपना टिफिन खोल के नहीं खाने नहीं लगना है ना। धीरे धीरे छोटे बच्चों को ये ट्रेनिंग दिया जाता है, पहले प्ले ग्रुप में होते हैं, फिर वो धीरे धीरे और बड़ी क्लास में आते हैं, तो उनको ये शुरू में ही ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन बाद में ये जैसे छोटे बच्चों को जो ट्रेनिंग दी जाती है, बाद में बड़े लोगों को नहीं दी, वो उनकी हैबिट में आ जाता है। तो इसी तरह से शुद्ध भक्ति के स्तर पर उनको ये वर्णाश्रम धर्म के पालन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी उस गंतव्य पर पहुंच गए हैं जिसके लिए वर्णाश्रम सिस्टम का शुरुआत में सिखाया जाता है, उसका पालन करना, नियमों का पालन करना बताया जाता है। ये क्लियर है क्या? इसमें कोई टिप्पणी आप लोग का या कोई प्रश्न? हाँ माता जी, ये हरे कृष्ण। जो लोग सिद्ध अवस्था में पहुंच गए हैं भगवान की भक्ति के लिए, वो सीधा ही जो है या सिद्ध अवस्था तक जाते रहते हैं, वो सीधा ही भक्ति में इन्वॉल्व हो जाएं, क्योंकि पहले की तो स्टेजेस उन्होंने की हुई होती हैं। लेकिन जो सिद्ध भक्ति में नहीं है, उनको वर्णाश्रम पद्धति का पालन करना चाहिए, क्योंकि इस पद्धति से उन लोगों को जो संतति उत्पन्न होगी वो भगवत उन्मुख होगी। जी। अतः ये आवश्यक है। यस। हरे कृष्ण। जी। किसी का और कोई प्रश्न है क्या इसमें? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत यस प्रणाम। माता जी, हरे कृष्णा। माता जी बस मैं वही पूछ रही थी कि आप अभी बोल रहे थे ना कि क्या हमको भगवान से मांगना चाहिए, अभी अच्छा। यानी ये वाले से पहले कि जो शुद्ध अच्छा भक्ति अच्छा में अच्छा। यानी भक्ति में जो लग जाते हैं, उससे पहले आप बोले थे एक लाइन हाँ माता जी जी। जी जी। हाँ, मैं ये कह रही थी कि मतलब हमें, जैसे मार्कंडे जी ने बोला था ना कि मुझे माया का दर्शन करना है, अब हाँ उनको जी जी जी। सीधे सीधे भगवत दर्शन हो गया, भगवत प्राप्ति हो गई, लेकिन वो हम्म माया को देखना चाह रहे हैं कि भगवान मुझे अपनी माया के दर्शन करवा दीजिए। तो भगवान ने उनको हम्म करवा दिए उनकी माया के दर्शन, है ना। तो हम्म। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें इधर उधर विमुख नहीं होना है ना। हाँ जी। जिस मार्ग पर चल रहे हैं उसी मार्ग पर चलना है, हमें बहुशाखा में नहीं पड़ना है, ये कहने हाँ का तात्पर्य था माता जी। जी जी जी, यानी वही है बात कि माता जी जब भगवान के दर्शन हो गए और सब आपकी इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं, तो फिर ये इस तरीके की इच्छा लोअर टेस्ट वाली मत कीजिए, है ना हाँ माता जी। जी माता जी, बिल्कुल। जी 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 माता जी, बिल्कुल दंडवत प्रणाम माता जी, थैंक यू दंडवत माता जी। प्रणाम, हरे हाँ कृष्ण। सभी माता को जी, गुड ये डे। बहुत अच्छी बात है कि अगर भक्ति की तरफ उन्मुख हैं या प्रयासरत हैं, तो फिर बहुत बहुत शाखा में नहीं जाना चाहिए कि ऐसा कैसे होता है, वैसा कैसे होता है, जी ये देवता कौन है, वो देवता कौन है, और कहीं वो सुपीरियर तो नहीं है। एक बार सही मार्ग पे चले गए तो उस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। जैसे जैसे अब हम लोग लग गए तो हम लोग को इसी में लगे रहना चाहिए, इधर उधर नहीं देखना चाहिए। हाँ जी माता जी, सही बात है। क्योंकि हमें नहीं पता ना माता जी, हमारा मन किधर डाइवर्ट हो जाएगा, है ना। तो अब जैसे जी भरत मुनि थे, तो वो हिरण की आसक्ति हो गई उनको, ठीक है ना। उनका कोई इंटेंशन नहीं था कि ऐसा होगा, वो तो अपने अच्छी खासी भक्ति कर रहे थे, लेकिन बस क्या हुआ कि उनकी हिरण में आसक्ति हो गई। तो हमें ज्यादा इधर उधर ज्यादा चीजें सोचनी नहीं चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसके जगह हमें भागवत पढ़नी चाहिए, है ना। ज्यादा इतनी हर जगह हाँ जी वहाँ क्या, हाँ थोड़ा बहुत हमें जानना चाहिए, लेकिन हर जगह जहां पर हम कोई प्रभाव नहीं डाल सकते किसी चीज पर, तो वो चीज में हमें ज्यादा इंटरेस्ट लेने का जरूरत नहीं है। हरे कृष्ण माता जी, वैसे भी शास्त्र इतने विस्तृत हैं कि इस पूरी जो है जन्म में अगर कोई चाहे कि उनका पूरा जो है ज्ञान प्राप्त कर ले, तो वह सब शास्त्रों का तो वो संभव नहीं है। जी प्रभु तो जी। इसलिए जो ये रिकमेंडेड शास्त्र है भागवतम,
आचार्यों और गुरुओं के माध्यम से इसी को ही करता रहे, और अन्य जो चीजें पहले होती थी कि न्यूज़पेपर, ये व्हाट्सएप, वो थोड़ा थोड़ा कम करता जाए, तो भक्ति उन्मुख अपने आप ही ज्यादा हाँ होगा, बिल्कुल आध्यात्मिकता बिल्कुल। अपनी ज्यादा होगी। और चीजों को भी कम करना काफी आवश्यक है, क्योंकि नहीं हाँ तो भक्ति में लेकिन इतना इसमें रिच ना नहीं हो। एक और चीज आ जाता है। तो बाकी तो सबके लिए ठीक है, लेकिन जो प्रचारक है ना, जो प्रचार कर रहे हैं, उनको पता भी होना चाहिए, क्योंकि कई बारी प्रचार करने में ऐसी चीजें आ जाती है कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ दुनिया में क्या हो रहा है ना। तो अगर प्रचारक को नहीं पता होगा तो वो एक हाँ माता जी। कई बारी ना वो प्रचार करने में अगर कोई उससे कुछ पूछता है कि जी प्रभु जी, माता जी, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, इसका क्या मतलब है, तो उनको पूरा जानकारी होनी चाहिए। इसलिए उनको थोड़ा सा ये ध्यान भी रखना चाहिए, जो हाँ प्रचारक है। माता जी, ज्ञान भी बाकी साथ में हो। अन्यों को कोई हाँ माता। जरूरत नहीं है। अच्छा माता जी, ठीक है, जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जैसे कई बारी ना उदाहरण ही देना होता है, तो अगर हम किसी को प्रचार करने गए, तो अगर हम भौतिक जीवन से ही उदाहरण दे रहे हैं, तो वो अच्छा, जल्दी अच्छे से वो लोग को रिलेट कर पाते हैं। जी। यस अगला करें कि बाकी कल ही करें? पढ़ सकते माता हैं। जी, पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। जी, आप पढ़ जल्दी लीजिए करें। माता जी, हम लोग फिर बाद में पढ़ेंगे इसे 12वां श्लोक। जी, 12वां श्लोक। परम शुश्रूषणं मह्यं स्यात् प्रजा रक्षया नृप, भगवांस्ते प्रजा भर्तुर्हृषिकेशो अनुतुष्यते। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। हरे शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। परम, सबसे बड़ी, सुश्रूषणम, भक्ति, मह्यम, मेरे प्रति, स्यात्, होनी चाहिए, प्रजा, भौतिक जगत के, में उत्पन्न जीव, रक्षया, बिगड़ने से बचाकर, नृप, हे राजा, भगवान, भगवान, ते, तुम्हारे साथ, प्रजा भर्तु, जीवों के रक्षक के साथ, ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी, अनुतुष्यति, तुष्ट होता है। अनुवाद। हे राजन, यदि तुम भौतिक जगत में जीवों को उचित सुरक्षा प्रदान कर सको, तो मेरे प्रति वह सर्वोत्तम सेवा होगी। जब परमेश्वर तुम्हें बुद्धि जीवों के उत्तम रक्षक के रूप में देखेंगे, तो इंद्रियों के स्वामी निश्चय ही तुम पर आते ही प्रसन्न होंगे। तो यहाँ ब्रह्मा जी क्या बता रहे हैं, मनु महाराज जी को बताते हैं कि भौतिक जगत में जो तुम्हारी प्रजा होगी, क्योंकि ये प्रजापति हैं मनु महाराज, तो जो प्रजा होगी आपको उसको उचित सुरक्षा देनी है, उनका ध्यान रखना है। जैसे अपने बच्चों का ध्यान दिया जाता है, वैसे ही आपको प्रजा का ध्यान रखना है, क्योंकि आप राजा हो, है ना। और कहते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो समझो कि आप मेरे लिए सेवा कर रहे हो, और ये आपकी सबसे उत्कृष्ट सेवा मानी जाएगी। और जब भगवान भी आपको इस सेवा को करते देखेंगे, तो वो आपसे, वो भी बहुत प्रसन्न होंगे, है ना। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। संपूर्ण प्रशासनिक प्रणाली भगवत धाम वापस जाने के लिए व्यवस्थित की जाती है। ब्रह्मा जी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि हैं, और मनु ब्रह्मा के प्रतिनिधि हैं। सॉरी, ब्रह्मा जी, एक बार फिर से पढ़ती हूँ। संपूर्ण प्रशासनिक प्रणाली भगवत धाम वापस जाने के लिए व्यवस्थित की जाती है। ब्रह्मा जी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि हैं, और मनु ब्रह्मा के प्रतिनिधि हैं। इसी तरह ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों के अन्य सारे राजा मनु के प्रतिनिधि हैं। संपूर्ण मानव समाज के लिए मनु संहिता
विधि ग्रंथ है जो सारे कार्यों को भगवान की दिव्य सेवा की ओर निर्देशित करता है। इसलिए प्रत्येक राजा को यह जानना चाहिए कि प्रशासन में उसका उत्तरदायित्व नागरिकों से केवल कर वसूल करना ही नहीं है, अपितु स्वयं यह देखना है कि उसके अधीन सारे नागरिकों को विष्णु पूजा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हर व्यक्ति को विष्णु पूजा की शिक्षा दी जानी चाहिए और इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की भक्ति में लगाया जाना चाहिए। बद्ध जीव अपनी भौतिक इच्छाओं को तुष्ट करने के लिए नहीं है, अपितु भगवान ऋषिकेश की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए है। संपूर्ण प्रशासनिक प्रणाली का यही उद्देश्य है। जो ब्रह्मा के कथन द्वारा उद्घाटित इस रहस्य को जानता है वही पूर्ण प्रशासनिक प्रमुख है। जो इसे नहीं जानता वह दिखावटी प्रशासक है। नागरिकों को भगवत भक्ति में प्रशिक्षित करने से राज्य का प्रमुख अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो सकता है, अन्यथा वह उसे सौंपे हुए दूभर कार्य को करने में विफल होगा और इस तरह वह परम अधिकारी द्वारा दंडनीय होगा। प्रशासनिक कर्तव्य निभाने का इसके सिवा कोई अन्य विकल्प नहीं है। तो राजा को क्या चाहिए? राजा का मनु संहिता के अनुसार एक राजा कुशल प्रशासनिक तभी कहलाएगा, कुशल राजा तभी कहलाएगा जब वो अपनी प्रजा को भगवान की भक्ति करने का अच्छा वातावरण दे सके, वो दूसरों को प्रेरणा दे सके अपनी प्रजा को कि वो विष्णु पूजन करे, विष्णु भक्ति करे, है ना, और इस तरह से अपना जीवन आध्यात्म की ओर बढ़ाए, है ना। लेकिन आजकल हम देखते हैं कलयुग में अगर कोई बोल भी देता है कि हाँ जी ये जो ग्रंथ है ना, ये टेक्स्ट बुक्स में इनका उल्लेख होगा या ये ग्रंथ पढ़ाए जाएंगे, तो उसमें एक सेक्युलर नाम की फौज उतर जाती है और वो ये करने से रोकती है ना। लेकिन हमें समझना चाहिए कि हम कोई भी उच्च पद पर हैं या राजा है, तो हमारे जो उस पद की सार्थकता तभी होगी जब हम अपने जो सबॉर्डिनेट्स है, जो हमारे कंट्रोल में, जो हमारे प्रभाव क्षेत्र में हैं, हम अगर उन लोगों को भगवत उन्मुख कर सकते हैं, उनको प्रेरणा दे सकते हैं कि वो विष्णु पूजा में रत हो, तो तभी उस पद की सार्थकता होगी। अन्यथा क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी कि ऐसा जो प्रशासनिक अधिकारी है वो अपने कार्य में सफल नहीं होगा और अंत में उसको क्या करना पड़ेगा? परम अधिकारी से वो दंड पाने का पात्र होगा। तेरा परम अधिकारी कौन है? भगवान है ना। और वो ही क्या करेंगे? ऐसे अधिकारियों को, ऐसे प्रशासनिक सेवकों को फिर वो बाद में दंड देंगे। अब जैसे हम देखते हैं कि हमारे आसपास डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है ना, एसडीएम है, कलेक्टर है, जो भी जज है, प्रधानमंत्री है, हमारे एमपीज हैं, एमएलएज हैं, तो उनको कैसे कार्य करना चाहिए ये सब मनु संहिता में वर्णित है, हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि हर एक जो भी हम कार्य कर रहे हो वो कार्य में ऐसा होना चाहिए कि वो मनुष्य को भगवत प्राप्ति की तरफ ले जा पाए। ठीक है ना? ये क्लियर है? हरे जी कृष्ण। माता जी माता जी। जी माता जी। जी माता जी। तो फिर आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, यहाँ पर ही विराम करते हैं। कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी? हरे कृष्णा।
हरे जो कृष्णा। शासक है इन्हीं का कर्तव्य है ये। जी हरे कृष्णा माता तो जी। हरे कृष्ण माता जी, मनु संहिता तो अभी अलग है। समाप्त करूं। जी यस हरि बोल। हरे कृष्णा। माता जी, ये मनु संहिता तो अलग है ना भागवतम से, जिसमें ये सब निर्देश दिए गए हैं कि भौतिक जीवन में किस तरह से जो है हाँ जी वो प्रशासनिक अलग कार्य है करते हुए। प्रभु जी। मनु संहिता एक तरह से अ, विधि लॉ एंड ऑर्डर के लिए दंड नीति है मनु संहिता। और अच्छा किस माता। तरह से प्रशासकों को कार्य करना चाहिए, एक राजा का क्या कर्तव्य है, एक मंत्री का क्या कर्तव्य है। अगर कोई कुछ अपराध करे तो उस अपराधी को उसके अपराध के अनुकूल ही दंड मिलना चाहिए। दंड में अगर उसको दंड नहीं मिलता है तो उसके किए हुए का फल उसको कई गुना आगे मृत्यु उपरांत भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए अगर उसको यही दंड मिल जाता है तो फिर क्या होता है कि उसको अगला जीवन उसका सुधर जाता है। उसको फिर अगले जीवन में इसका दुष्परिणाम नहीं भोगना पड़ेगा। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। जी ठीक है, तो हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील हरे प्रभुपाद कृष्ण की जय। ठीक है। नामाचार्य हरिदास ठाकुर जय श्री की कृष्ण जय। चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अनंत अद्वैत कोटि गदाधर वैष्णव श्रीवासादि भक्त वृंद की गौरभक्त जय। हरे कृष्ण वांछा कृष्ण कृष्ण राम राम कल्पतरुभ्यश्च राम कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे नमो कृष्णा नमः। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी हरे धन्यवाद कृष्ण माता जी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम माता जी सभी दंडवत प्रणाम सभी माता माता जी।